प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज की मंडली क्या है, मंडली कैसे चल रही है मंडली, और मंडली बोले तो क्या, किसे हम मंडली कहते हैं। मंडली का मतलब कोई झुंड नहीं है, मंडली का मतलब कोई टोली नहीं है, मंडली का मतलब कोई संस्था नहीं है। लेकिन आज आप वो मंडली में हो, आज आप खुद मंडली हो, आपको भी मंडली कहा जा सकता है। लेकिन आज जो मंडली है उनके हालात कैसे, मंडली के हालात कैसे हो चुके, और मंडली में आज कैसे कैसे पाप चल रहे, और फिर भी इंसान को नहीं पता चल रहा है, और एक दिखावा है क्या है मंडली के अंदर, आज की मंडली कैसी हो गई है, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक बार प्रभु यीशु अपने चेलों के साथ कहीं पर जा रहे थे, तो रास्ते में उनको सामरिया से होकर जाना पड़ा। और बाइबल में यूहन्ना 4 उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हुई है। तो सामरिया से होकर जाना पड़ा, ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बाइबल में लिखा गया वो बड़ी बात है। वो इसलिए लिखा गया कि सामरिया के लोग जो है वो यहूदी लोगों से नफ़रत करते या यहूदी लोग उनसे नफ़रत करते। दोनों का आपस में कोई मेल मिलाप नहीं है, दोनों आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते। और इसलिए प्रभु यीशु को जब सामरिया से जाना पड़ा तो वो तो गए, सामरिया से बिंदास से गए, और वहाँ पर सुखार नाम की जगह थी, और वहाँ पर याकूब का कुआं था। प्रभु यीशु वहीं पर रुक गए, और प्रभु यीशु ने बाकी चेलों से ऐसा कह दिया, जाओ और मेरे लिए खाना लेकर आओ, मैं थका हुआ हूँ, मुझे भूख लगी। और चेले सब खाना लेने के लिए चले गए। तभी वहीं पर एक स्त्री आई, और उस स्त्री को हम बाइबल की भाषा में सामरी स्त्री के नाम से जानते हैं। अब ये स्त्री दोपहर में कड़ी धूप में वहाँ पर पानी भरने के लिए आई थी। जैसे ही वो आई तो प्रभु यीशु ने बोला, ए स्त्री, मुझे पानी पिला। तो स्त्री ने ऐसा बोला कि तू तो यहूदी है और मैं सामरिक, हम दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं, और तू क्यों मुझसे पानी मांगता है। तो प्रभु यीशु ने तो ऐसे ही बातें शुरू करने के लिए एक बहाने से बता दिया कि मुझे पानी पीना है। प्यास भी वैसे लगी थी। अभी ये स्त्री ने ऐसा बोल दिया कि हमारा आपस में रिश्ता नहीं, तू पानी क्यों मांगता है। तो प्रभु यीशु ने बोला कि अगर तू परमेश्वर को जानती, परमेश्वर के वरदानों को जानती, और तू उसे जानती जो तेरे साथ बात कर रहा है और तुझे बोल रहा है कि मुझे पानी पिला, अगर तू उसको जानती, मतलब प्रभु से कहना चाहते अगर तू मुझे जानती तो तू मेरे पास पानी मांगती और मैं तुझे जीवन जल देता। तो ये स्त्री वो जीवन जल के ऊपर उसका ध्यान नहीं है, बस वो ऐसे ही पूछ रही, ना तो तेरे पास बाल्टी है, ना तो तेरे पास कोई रस्सी है, और तू मुझे पानी कैसे दे सकता है। क्या तू हमारा पूर्वज याकूब से बड़ा है क्या तू, उसने कुआं बनाया, आज तक पानी मिल रहा है। क्या तू उससे बड़ा है, कहाँ से लाएगा पानी, तू कैसे जीवन जल लेकर आएगा। प्रभु ने बोला, ये याकूब के कुएं का पानी अगर कोई पिएगा तो उसे फिर से प्यास लगेगी, लेकिन मैं जो पानी की बात कर रहा हूँ, जीवन जल की बात कर रहा हूँ, वो अगर कोई पिएगा तो उससे प्यास नहीं लगेगी। दूसरी बात, वो पानी उसके पेट के अंदर से नदी बनकर बह निकलेगा। तो ये स्त्री खुश हो गई, बोले ये अच्छा है। अभी देखने जाओ तो पेट के अंदर से नदी निकलती नहीं, और अगर समझो कि पेट के अंदर से नदी निकले तो कपड़े गीले नहीं हो जाएंगे, पानी कहाँ कहाँ पर बहता रहेगा, कोई अपने घर में कैसे रह पाएगा, नदी तो बहती रहती है, तो फिर वो इंसान कैसे जी पाएगा। लेकिन ये आत्मा की बात है, लेकिन स्त्री नहीं समझ पा रही। उसको तो ऐसा कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरे लिए अच्छा है कि यहाँ इतने दूर तक पानी भरने के लिए नहीं आना पड़ेगा। ओ प्रभु प्रभु, मुझे पानी दे दो, वो पानी मुझे दे दो, मुझे यहाँ तक भरने को ना आना पड़े। तो प्रभु ने बोला, पानी तो मिल जाएगा, लेकिन एक काम कर, अपने पति को बुला कर लेकर आ। अब ये स्त्री थोड़ी सी मायूस हो गई, लेकिन फिर उसने हंसकर उत्तर दिया, प्रभु मेरा तो कोई पति नहीं है। प्रभु ने बोला, सही बात है, तेरा कोई पति नहीं, क्योंकि 5 तो कर चुके, सभी के साथ तूने डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया, और अभी जिसके साथ तू रह रही है उसके साथ शादी कहाँ की तूने, ऐसे ही पति बना रखा है तूने, बस कोई सर्टिफिकेट तो लिया नहीं, कोई शादी की रस्म की नहीं। सही बोला तूने। अब स्त्री चौंक गई,
इसको कैसे मालूम? ये बात तो किसी को नहीं मालूम। मालूम है तो हमारे सामने वाले को, मेरे शहर वाले को। ये तो बाहर से आया है, इसको कैसे मालूम? इसके पास कोई है नहीं, किसने इसको बताया? तो बोले, अरे प्रभु, तू तो कोई भविष्यवक्ता मालूम पड़ता है। मतलब भविष्यवक्ता जो हमारी अंदर की बातें बता देता है, तू तो ऐसा कोई मालूम पड़ता है। और फिर स्त्री ने बोला कि हमारे लोग, सामरिया के लोग परमेश्वर को दंडवत करने के लिए, आराधना करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं, और तेरे लोग ऐसा कहते हैं कि आराधना करने के लिए यरूशलेम को जाना चाहिए। तो प्रभु, सच्चाई क्या है? कहाँ पर हमको जाना चाहिए? तो प्रभु ने ऐसा बोला कि देखो, परमेश्वर को सच्चे आराधक चाहिए, जो आत्मा से और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने वाला हो। परमेश्वर आत्मा है, इसलिए परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। ना तो पहाड़ पर जाने की ज़रूरत है, ना तो किसी यरूशलेम के भवन में जाने की ज़रूरत है। बस सच्ची आराधना करो, आत्मा से करो, सच्चाई से करो। स्त्री बहुत खुश हो गई। अरे बोले, प्रभु, मैंने ऐसा सुना है कि मसीह आने वाला है। तो प्रभु ने बोला कि तेरे साथ जो बात कर रहा है ना, वो वही है, मसीह है। और तब वो स्त्री अपना घड़ा फेंक कर वो शहर में भाग गई और लोगों को बोलने लगी कि जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बाहर निकलो। मैंने आज तक जो जो किया वो उसने कहकर बता दिया। और याकूब के कुएं के पास वो खड़ा है, आकर देखो कहीं वो मसीह तो नहीं है। अभी देखो स्त्री के बारे में, ये स्त्री व्यभिचार में है, और मैं बोलता हूँ व्यभिचार में नहीं, वो व्यभिचारिणी है। क्योंकि व्यभिचार किसी एक के साथ, ये तो व्यभिचार के ऊपर व्यभिचार, व्यभिचार के ऊपर व्यभिचार किए जा रहे। एक पति नहीं, 5-5 कर चुकी, छठे को तो ऐसे ही रख लिया। कहीं इसको भी तलाक देना पड़े तो कहाँ सब कानूनी कार्रवाई करें। इसलिए इसके साथ तो शादी नहीं करें, ऐसे ही रखो और शादी का मजा लेते हैं। अभी देखो, ऐसी व्यभिचारिणी एक स्त्री, इसका चाल चलन कितना बुरा है, कितना बिगड़ा हुआ है। इसमें परमेश्वर वाली कोई बात नहीं, पवित्रता है ही नहीं। और देखो, ये स्त्री बाइबल जानती है, उसको ये मालूम है भविष्यवक्ता होते हैं और भविष्यवक्ता अंदर की बातें बता देते हैं। इसको कैसे मालूम? इसका मतलब बाइबल पढ़ा हुआ है। इसको कैसे मालूम कि याकूब हमारा पूर्वज है? इसका मतलब याकूब को जानती है, वो खुद इज़राइल की है। साथ में ये स्त्री अपनी परंपरा को जानती है और यहूदी लोगों की भी परंपरा जानती है कि हमारे लोग पहाड़ पर आराधना करने के लिए जाते हैं और तेरे लोग यरूशलेम के भवन में जाते हैं। कितना कुछ जानती है कि परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, ये भी जानती है। फिर ये स्त्री वो भी जानती है कि मसीह आने वाला है, तो वो तो भविष्यवाणी थी, तो इसको तो ये भी मालूम है कि मसीह आने वाले। कितना कुछ ये बाइबल से जानती है, कितना ये बाइबल पढ़ी हुई है, लेकिन चाल चलन देखो तो ये बेचारे नहीं। प्रभु यीशु हमारा दुल्हा है और मंडली उनकी दुल्हन है। यह सामरी स्त्री एक दुल्हन को दर्शाती है, एक मंडली को दर्शाती है, और वो है आज की मंडली। और आज की मंडली के हालात ऐसे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, चर्च में जाओ, आराधना करो, परंपरा के अनुसार चलो, हर दिसंबर 25 क्रिसमस बड़ा दिन आए उसको मनाओ, केक बनाओ, चिकन मटन बनाओ, बिरयानी बनाओ, खाओ पियो, ऐश करो। 1 जनवरी नया साल मनाओ, फिर आएगा गुड फ्राइडे, वो मनाओ, फिर आएगा ईस्टर संडे, वो मनाओ। हर संडे बाइबल पढ़ो चर्च में जाकर, फिर उस लाकर उसको रख दो। हो सकता है घर में भी रोज़ पढ़ो, खाते वक्त प्रार्थना करो, सोते वक्त प्रार्थना करो। सब कुछ हो रहा है, लेकिन चाल चलन वैसा ही बिगड़ा हुआ है। आज भी मंडली में एक पति काम नहीं कर रहे हैं, एक से ज़्यादा पति लोगों के पास है। बीड़ी पति है, सिगरेट पति है, गुटखा पति है, शराब पति है, व्यभिचार वाला पति है, आज्ञा नहीं मानने वाला पति है। आज मंडली की हालत देखो, ऐसे ही बिगड़े हुए हालात है। मंडली बढ़ नहीं रही, बस इंसान ने शादी कर ली, पत्नी लेकर आया, एक मेंबर और बढ़ गया। 1 साल हुआ, एक बच्चा हो गया, एक मेंबर और बढ़ गया। लेकिन बाहर से किसी को मंडली में लाने वाला आज कोई नहीं।
जो बाहर जाकर परमेश्वर का प्रचार करे और प्रचार करते हुए किसी को तौबा करवाकर मन फिराकर वो मंडली में लेकर आए। ऐसा कोई नहीं है, जैसी थी मंडली वैसे ही चल रही। बस पॉपुलेशन बस्ती बढ़ती है तो मंडली बढ़ती है, वरना नया कोई मंडली में नहीं आ रहा। मंडली वाले बांस है, एक आत्मा तक नहीं जीत पाते, कुछ नहीं कर पाते। क्यों? बस दिखावा है, हम मसीह लोग हैं और सारे पापों से भरे हुए। कोई प्रचार नहीं हो रहा है वहाँ पर, कुछ भी नहीं हो रहा है। ना पास्टर सिखा रहा है बाहर जाओ, बाहर निकलो, आत्मचित कराओ, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। ये है आज मंडली के हालात। उस सामरी स्त्री के समान जानते सब कुछ है, कर रहे कुछ भी नहीं। लेकिन हुआ ऐसा, जब इस स्त्री ने जाना कि ये मेरे साथ जो बात कर रहा है वही मसीह है, और इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई ये मसीह, और मसीह को पाकर बहुत खुश हो गई। जैसे इसे मसीह को पाया, तुरंत पति वाली बात दिल से निकल गई। अब कोई पति नहीं चाहिए, अब कोई पति नहीं चाहिए, अब यीशु बस, अब मेरे यीशु। आज तक उसने कहीं पर गवाही दी थी, आज तक कहीं पर मसीह के बारे में किसी को बताया था? आज तक तो ऐसे आंखें उठाकर देखती, इसको पटाओ, उसको पटाओ। मालूम है उस ज़माने के लोगों की जो स्त्रियाँ होगी, उन्होंने अपने अपने पति को बोल दिया होगा इसके साथ रिश्ता मत रखना, इसके सामने देखना मत, फंसा लेगी। एक स्त्रियों को डर लगा रहता होगा, दिखने में तो स्मार्ट सुंदर, तभी तो 6 पति कर चुकी है, तभी तो लोग फंसते जा रहे हैं। लेकिन जब मसीह मिले, ये सारा व्यभिचार इसके जीवन से निकल गया। ये नई बन गई, ये भागी, एक एक लोगों के दरवाजे खटखटाने लगी। जो भी बाहर आता उनको बोलता मैंने जो जो किया वो सब कुछ बता दिया। अपने पाप कबूल कर रही है, लोगों को बता रहे मेरे ये पाप थे, मेरे ऐसे पाप थे, सब कुछ बता रहे, देखो बिंदास होकर। अब उसको डर नहीं कि मैं मेरा पाप दिखा रही हूँ लोगों को, अब सामने से बता रही है। और बोले मेरे मुझसे कोई मिला वहाँ याकूब के कुएं के पास, आप भी आकर देखो कहीं वो मसीह तो नहीं। और देखो उसका चाल चलन कैसा बदला होगा कि पूरा शहर उसके कहने से यीशु मसीह के पास आए। एक ही बार में कितने आत्मा जीत गए। मालूम है आप बाहर क्यों प्रचार नहीं कर सकते? आप बाहर अपनी गवाही क्यों नहीं दे सकते? गवाही हो तो दो ना। आपके जीवन में कोई बदलाव आया हो तो बताओ ना। आपको मसीह मिला हो तो आप किसी को बताओगे ना, तो किसी को लेकर चर्च में आओगे ना। जब आपका ही कुछ नहीं हो रहा तो आप किसको लेकर आओगे? ये हालत है आज की मंडली के। और मंडली मतलब प्रभु यीशु की दुल्हन, और ऐसी दुल्हन प्रभु यीशु को नहीं चाहिए। प्रभु यीशु को ऐसी दुल्हन चाहिए जो अपना घड़ा फेंक दे, अपना पुराना जीवन फेंक दे, अपना पाप फेंक दे और भाग्य लोगों के पास, और उनको चेतावनी दे, उनको गवाही बताए और वहाँ से बचाकर वो परमेश्वर मसीह के पास लेकर आए। ऐसी दुल्हन चाहिए प्रभु यीशु को, जो अपने दूल्हे के बारे में लोगों को बता सके। आओ तुम भी, क्या आज आप ऐसी दुल्हन हो? प्रभु को जैसी दुल्हन चाहिए वैसी आज आप हो? अगर नहीं है तो बन जाओ, बन जाओ। जिस तरह सामरी स्त्री ने अपने जीवन में बदलाव लेकर आई, उसी तरह से आप भी बदलाव लेकर आओ और बचो और बचाओ, ताकि आप स्वर्ग में जा सको। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।